जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम पृष्ठ संख्या 210 आरंभ करने जा रहे हैं। जेहि विरंची रचि सिया सावरी तेहि श्यामल वरु रचयु विचारी तासु वचन सुनि सब हरसानी ऐसे ही हो कही मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर रचा है उसी ने विचार कर श्यामला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। अर्थात जिस ब्रह्मा ने सिया को रचा है उसी ने राम को भी रचा है। दोहा है, हिय हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जाई जहां बंधु दो तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां तहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परमानंद छाता जा रहा है। स्त्रियां मतलब उनके स्वागत सत्कार के लिए इस प्रकार व्याकुल होकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। पूरब दिशि गे दो भाई जहाँ धनु मख हित भूमि बनाए अति विस्तार चारुगढ़ गच्छ ढाड़ी विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगना था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। धनुष यज्ञ की तैयारी कुछ इस प्रकार हो रही थी जिसमें चारों तरफ एक विस्तार रूप से आंगन बनाया गया था जो कि पक्का बनाया गया था और पक्की मतलब ढलाई कर रखी थी उसकी। और जो वेदी थी जहां पर धनुष रखा जाएगा उसकी शोभा सज्जा अति उत्तम थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला ते ही पांच समीप चहुपासा अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित हो रहा था। राजा और राजा के महिपालों की मंच की व्यवस्था बताई गई है। महिपाल अर्थात राजा ही होता है। राजा, उसके सिपाही उसके पीछे बैठेंगे और उसके पीछे जो मंच बनाया गया है वहां दर्शक के रूप में नगरवासी बैठेंगे। तो उसकी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी और मंच सोने के बने हुए थे। कछु ऊंची सब भांति सुहाई बैठे नगर लोक जह जाई तिन्न के निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुवर्ण बनाए। कुछ ऊंचा था, सब प्रकार के सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंग से बनाए गए थे। जह बैठी देखई सब नारी जथा जागु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु वचना सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है वहां बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु रामचंद्र को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। अब दोनों भाइयों ने नगर के बच्चे जो उनके पीछे पीछे घूम रहे थे उन्हीं से इसकी विस्तृत जानकारी लेनी आरंभ की कि ये किस प्रकार का मंच है, किस लिए बनाया जा रहा है। तो उसमें वो बच्चे ही उन्हें उस मंच की साज सज्जा और व्यवस्था की सारी जानकारी दे रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि जो मंच तैयार किया गया था वो कुछ ऊंचा फिर नीचा सीढ़ी नुमा था जिसपे जो घर की स्त्रियां थी वो, जो कुल की स्त्रियां थी वो और जो नगर की स्त्रियां थी वो उनके बैठने की व्यवस्था की गई थी। दोहा है, सब सिसुए मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात तल पुल कहीं अति हरसु हिय देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम बस होकर रामचंद्र के मनोहर अंगों को छूकर शरीर को पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। अब दोनों भाइयों को देखकर वो बालक अपने आप को अति धन्य समझ रहे हैं और उनके मनोहर अंगों को छूकर वो अपने आप को पुलकित मान रहे हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम
और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। अब देखिए, वो बालकों के साथ इस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं। बालक उन्हें जब बुलाते हैं तो वो उनके पास चले जाते हैं और वो उनको उस जगह की जानकारी देने लगते हैं। अब देखिए, राजा जनक जी, आज के विवाहों के लिए कहा जाता है कि ये हुआ है और इतना भव्य मंच लगा है, हॉलीवुड के और बॉलीवुड के नृत्य करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन उस समय का जो था वो सोने के मंच थे। जनक जी एक राज्य मात्र के राजा थे, लेकिन सोचिए उस समय भारत का कैसा गौरव होगा और कैसा व्यवस्था होगी कि सारी व्यवस्थाएं बनी हुई थी, पक्का आंगना कराया गया था। आप सोच सकते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा गया है ढला हुआ आंगन कराया गया था और सोने के मंच बने हुए थे और इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई थी जो आज भी आप देख रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको पुरानी सभ्यताओं में देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही थी। कोई आज राजा बनने का प्रयास करता है विवाह के दौरान, लेकिन ये जो था ये उनका वैभव था, लेकिन केवल आज विवाह में आडंबर मात्र रह गया है और कुछ भी नहीं। राम देखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना, लब निमेश महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनके आज्ञा पाकर माया लब निवेश पलक गिरने के चौथे समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। अब देखिए, माया के बारे में बताया गया है कि माया इस प्रकार की होती है जो वो पलक गिरने के चौथाई भाग के समय के चौथाई भाग के अनुसार के मध्य एक इतनी बड़ी माया रच डाल सकती है, लेकिन और जो माया प्रभु के सामने थरथर कांपती है। अब प्रभु को मानुष जीवन में जन्म देने के कारण आडंबर के दौरान इस प्रकार की व्यवस्था का भी प्रशंसा अपने लक्ष्मण के साथ करनी पड़ रही है, ये बताया गया। बाकी प्रभु के लिए ये सब कुछ भी लेश मात्र भी नहीं है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाल चितवत, चकित धनुघ मख साला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंबु त्रास मन माहे। वही दोनों पर दया करने वाले राम, दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार कौतुक विचित्र देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर मन में डर भी था। जासु त्रास छर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बात मृदु मधुर सुहाए, किया विदा बालक बरियाए। जिनके भय के डर से डर लगता है वह प्रभु भजन का प्रभाव, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी नाट्य करते हैं, दिखलाई दे रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर वाणी से कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। अब बालक उनके पास से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बालकों को विदा देकर वो उन्हें गुरु के पास भी जाना था और गुरु से भय भी लग रहा था कि इस सौंदर्यता को देखते हुए अत्यंत समय हो गया है तो गुरु जी क्रोध करेंगे। तो बालकों को उन्होंने बड़े ही कोमल वाणी से उनसे विदा ली उन्होंने। सो दोहा है, सभय सप्रेम विनती अति सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाय सिर बैठ आयुष पाए। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमल में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निशि प्रवेश मुनि आयुष दिन्ना, सब ही संध्या बंदनु किन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग नाम सिरानी। रात्रि प्रवेश होती है, संध्या के समय मुनि के आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदना की। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गई। अब रात्रि के समय ये लोग, मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा जब थी सनातन में, तब रात्रि के समय या संध्या के समय संध्या वंदन किया जाता था। उसके पश्चात गुरु द्वारा इतिहास को उनके समक्ष रखा जाता था, वार्तालाप होती थी और फिर मध्य रात्रि के बीच में विश्राम किया जाता था, अर्थात निद्रा अवस्था
में जाना होता था। मुनिवर शयन कहीं किन्न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिन्न के चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमल के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवण पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। चरण दर्शन मात्र के लिए कई प्रकार के योग और जप करने पड़ते हैं, वो प्रभु अपने गुरु के चरणों को दबा रहे हैं। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 210, 11 और 11 संपन्न कर ली है मैंने।